जब वोट आता है तो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से जो आते थे उनको नीचा दिखाने का काम राज्यसभा में आप कर रहे हैं। इतना ओछी टिप्पणी कोई कर सकता है क्या? देश का गृह मंत्री, कोई ऐसा बात नहीं होता है जिसमें बिहार का विकास हो, देश का विकास हो। आप देश का विकास नहीं चाहते हैं, आप हिंदू और मुसलमान करके और सत्तासीन रहना चाहते हैं। आपकी मोनोपोली यही है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। जब वोट आता है तो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से जो आते थे उनको नीचा दिखाने का काम राज्यसभा में आप कर रहे हैं। इतना ओछी टिप्पणी कोई कर सकता है क्या? देश का गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री के बयान का निंदा करता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया राज्यसभा में पिछले दिनों, उससे देश के संविधान पे विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ भारतीय जो हैं, वो आहत हुए हैं। क्योंकि संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को संविधान दिया और हम लोग को अधिकार देने का काम किया, उनके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी, वो भी राज्यसभा में, देश के सबसे बड़े पंचायत में आपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो ओछी टिप्पणी की है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बयान से उनको ये फिर आकर के उस पर स्पष्टीकरण दे रहे थे, वो भी नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ये लोग, आप जानते हैं, ये लोग बीजेपी, आरएसएस, जैसे चाहे आज सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव के ऊपर, तो ये जो बीजेपी आरएसएस के जितने भी लोग हैं, इनकी मोनोपोली जो हमेशा की रही है, आज मैंने पूर्वजों के जमाने से हम लोग देखते आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को कभी माने ही नहीं है लोग। ये न जगदेव बाबू को माने हैं, न ये क्या बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को माने हैं। हमेशा तिरस्कार के भाव से हमेशा इन लोगों का वक्तव्य रहता है। इन सारे जो महापुरुष, समाजवादी महापुरुष रहे हैं, देश के धरोहर जो भी रहे हैं, महात्मा गांधी को ये छोड़ने वाले लोग नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लोग हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं। बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से आप फिर संविधान की बात करेंगे? अमित शाह जी किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? जो संविधान लिखने का काम जो महापुरुष ने किया, जिसको विदेशों में कई यूनिवर्सिटियों ने सम्मानित करने का काम किया, पूरे विश्व लेवल के जो जिनको पहचान मिली, और उनको आप एक राज्यसभा में जाकर के इतनी अच्छी टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये सब लोग का मानसिकता जो है आज भी बदला नहीं है। आज भी इन सब लोगों का मानसिकता वही है कि कैसे इन लोगों को नीचा दिखाने का काम किया जाए, और वही चीज दिखाई दी पिछले दिनों राज्यसभा में। पूरा देश के लोग आहत में हैं। जो भी संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, सारे लोग आहत में हैं। और ये धरना बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना, महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करना, जो हमारे महापुरुष रहे कर्पूरी ठाकुर के ऊपर टिप्पणी करना, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के गुदरी के लाल माननीय लालू प्रसाद यादव पे टिप्पणी करना, जगदेव बाबू पे टिप्पणी करना, ये सारे लोगों का यही मोनोपोली है कि कैसे इन लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। अरे आप ये तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये लोग वादा करते हैं, चुनाव में वादा करते हैं कि इतना करोड़ नौकरी देंगे, फिर कहते हैं कि ये जुमला है। ये बीजेपी पार्टी है, आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस और बीजेपी वाले कब क्या कहेंगे कोई ठीक नहीं है। ये किसी को नहीं मानते हैं। ये बाबा गोलवलकर को मानने वाले लोग हैं, ये अंबेडकर को मानने वाले लोग नहीं है, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग नहीं है। वोट की राजनीति के लिए इन लोगों का चरित्र हमेशा बदलते रहता है। जब वोट आता है तो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से जो आते थे उनको नीचा दिखाने का काम राज्यसभा में आप कर रहे हैं। इतना ओछी टिप्पणी कोई कर सकता है क्या? देश का गृह मंत्री, पूरा देश आंदोलनरत है। पूरा विपक्ष, पूरा देश के आम जनता में जो बातें फैली है, सारे लोग इससे आहत है और आंदोलनरत है, आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रत्येक पार्टियों का अधिकार है। प्रत्येक पार्टी अपने स्तर से यात्राएं करती हैं, जनसभाएं करती हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए सारी कामें करती हैं। तो ये मैंने पार्टी के तौर पे, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा ये पहली मर्तबा नहीं है, पिछले कई सालों से वो जाते हैं, संवाद यात्रा करते हैं, कई यात्राएं करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा पूछना ये है आपके चैनल के माध्यम से,
कि पिछले कई मर्तबा उन्होंने यात्राएं की, कई हजार करोड़ रुपया का खर्च हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, आप इस यात्रा में अगर जा रहे हैं तो राज्य की जनता को बता करके और जाने का काम करें। आप जानते हैं कि इनका जो यात्रा था क्यों टाल दिया गया? इनका जो नाम था यात्रा का, महिला संवाद यात्रा, उसको क्यों टाल दिया गया? आदरणीय तेजस्वी यादव ने जब इसको पकड़ा, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया का गबन होने जा रहा है, आप कहां खर्च करने जा रहे हैं 15 दिनों के अंदर, तब इसका नाम बदल दिया गया, यात्रा को टाल करके आगे कर दिया गया और नाम बदल दिया गया कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सारे लोगों के लिए ये लूट खसोट यात्रा है। इस लूट खसोट यात्रा के माध्यम से ये लोग अपना धन बल बनाने का काम करेंगे और कुछ नहीं काम करेंगे। अगर सही मायने में आप यात्रा कर रहे हैं और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को कहीं खर्च कर रहे हैं, तो उसको बता करके करना चाहिए कि आपने पिछले मर्तबा कई यात्राएं की, उसका प्रगति क्या है, उसका विवरण क्या है, कहां खर्च हुआ, क्या उसका इंप्लीमेंट है, आपको बताना चाहिए। और इस यात्रा में जो पैसा खर्च होने जा रहा है, इसका इंप्लीमेंट कहां कर रहे हैं, यह भी आपको बताना चाहिए, तब यात्रा में जाना चाहिए। आप सरकार की, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को आप ले जा करके अपने चुनावी यात्रा में खर्च करने का काम कर रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। अगर आपको चुनाव में ही खर्च करना है, तो आप अपने पार्टी का पैसा खर्च कीजिए ना, सरकार का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का ये जितने यात्राएं की हैं, उसमें एक चीज आया है सामने की, यात्रा में गए महिलाओं ने कहा कि शराबबंदी हो जानी चाहिए, शराबबंदी किए, लेकिन ये शराबबंदी बिहार पे अभिशाप बनकर मंडरा रहा है, छाया हुआ है। और एक इम्प्लीमेंट जो किए, ये आज लाखों माने सैकड़ों लोग मरने का काम कर रहे हैं शराबबंदी के चलते। बिहार में हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है इनका, और दूसरा कुछ नहीं है। यात्रा के नाम पे चुनावी बाजा बजाने जा रहे हैं, चुनावी ढोल बजाने जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चुनावी यात्रा में खर्च करने जा रहे हैं, और इनके इर्द गिर्द रहने वाले जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, इन सबों के लिए यह लूट खसोट यात्रा साबित। मां बहन का सुरक्षा हम लोग नहीं किए, राष्ट्रीय जनता दल ही एक पहली ऐसी पार्टी है कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल ने 9 विश्वविद्यालय देने का काम किया। आप क्या किए हैं? बीजेपी व आरएसएस वाले लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप किए क्या हैं? आप हिंदू और मुसलमान करने का काम करते हैं, आप मंदिर और मस्जिद करने का काम करते हैं, आप कश्मीर और पाकिस्तान करने का काम करते हैं। आपके एजेंडे में इस टाइप का कोई ऐसा बात नहीं होता है जिसमें बिहार का विकास हो, देश का विकास हो। आप देश का विकास नहीं चाहते हैं, आप हिंदू और मुसलमान करके और सत्तासीन रहना चाहते हैं। आपकी मोनोपोली यही है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। और उसका नतीजा है कि देश आज गर्त में जा रहा है, राज्य आज गर्त में जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बताइए, जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, सारा परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं? आपका तंत्र कहां है? बताइए। तेजस्वी यादव ने जो छोड़ करके चले गए, 17 महीना की सरकार जो थी, जितना विकास उस समय हुआ, आज उसका मानक देख लीजिए और परसेंटेज मिला लीजिए कि आज के डेट में क्या हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, लूट खसोट यात्रा चालू है और कुछ नहीं है। बताइए कितने लोगों को नौकरी दिया तेजस्वी यादव के जाने के बाद? आप ये ना बताते हैं कि हमने इतना लोगों को नौकरी दिया, हमने इतना लोगों को रोजगार देने का काम किया, हमने ये काम किया, आप तो बताते ही नहीं है। आप खाली सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का एजेंडा है कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को रोकने का काम करना। लेकिन तेजस्वी रुकने वाले नहीं हैं, तेजस्वी अटल हैं, तेजस्वी अपने बातों पे अटल है, अपने विकास के कार्यों पे अटल है, और तेजस्वी ही बिहार की भविष्य है, तेजस्वी ही बिहार को बदलने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी चूंकि पहले तो आरजेडी में ही थे, इनके पिताजी भी, इनका पूरा परिवार आरजेडी से बिलोंग करता था। उसके बाद जेडीयू में गए, जेडीयू से फिर बीजेपी में गए। जब से बीजेपी में गए हैं, तब से आरएसएस का जो अथी है, आरएसएस का रंग जो है इन पे चढ़ गया है। और ये इनकी बोली नहीं है, ये आरएसएस की बोली है। और ये लोग हमेशा यही कहते हैं,
जो भी गरीब गुरबा के नेता जो आगे गए हैं, उनको ये हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं। लालू यादव चोर हैं, तो उसी फैक्ट्री से तो आप आए हैं। आप कहाँ के हैं? आपके पिताजी क्या कह रहे थे उस समय? नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे थे? बीजेपी के बारे में क्या कह रहे थे? आपका स्टेटमेंट पिछला देखा जाए तो क्या था? लेकिन आप हैं कि आपको आरएसएस का रंग चढ़ गया है और आरएसएस की भाषा आप बोलने का काम कर रहे हैं। और आरएसएस की भाषा आज नहीं, कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से, जब यह देश आजाद हुआ तब से आरएसएस की जो भाषा है ऊंच और नीच का, ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से चरितार्थ होने का काम करता है। ये लोग करने का काम करते हैं, इसको थोपने का काम करते हैं देश पे। तो वही इनकी भाषा है और दूसरी कोई भाषा नहीं है। नहीं, भावना क्या है? जो राजनीति करता है ना बड़े भाई, जो व्यक्ति राजनीति करता है हमेशा चाहता है कि आगे बढ़े, आगे उच्च पद पे जा करके सेवा भाव करने का काम करे। हम लोग के मन में भी यही है, राजनीति करते हैं, चुनाव से पीछे नहीं है। पिछले दफ़ा भी आपको हम बताए थे कि हमको हड़बड़ी नहीं है, लेकिन महाराजगंज में अब की बार जो हम लोग चलाने जा रहे हैं, एक अभियान जो चलाने जा रहे हैं महाराजगंज में, ताकि महाराजगंज का बेटा ही महाराजगंज के विकास का भागीदार बने। महाराजगंज में दूसरा कोई आ करके और महाराजगंज पे शासन करने का काम नहीं करे। महाराजगंज की माटी में उतनी ताकत है, महाराजगंज की माटी उतनी उपजाऊ है, महाराजगंज की मिट्टी मुंशी सिंह और शुभलाल महतो की धरती है, और वहाँ का बेटा वहाँ का नेतृत्व करने का काम करेगा। ये महाराजगंज की जनता जानती है, क्योंकि महाराजगंज की जनता जब जब किसी को वोट देने का काम करती है तो वोट लेने के बाद लोग क्या कहते हैं, एक ट्रांसफार्मर के लिए अगर कोई फोन कर देता है तो बोलता है लोग कि तोहरे को वोटवा से हम जीतल बनी का। ये भाषा है। जब लोग वहां जाते हैं नेताजी के पास पूछने के लिए, किसी काम के लिए, तो कहा जाता है कि आप हमको थोड़े वोट दिए हैं, आप तो पार्टी को देख करके वोट दिए हैं, नेता को देख करके वोट दिए हैं, आप हमको वोट नहीं दिए हैं। तो अब की बार महाराजगंज की जनता ये समझ चुकी है, सारी जनता, हम किसी को छोड़ करके नहीं बात करें, महाराजगंज की सारी जनता, आपकी सारे नौजवान, सारे बुजुर्ग, सारे महिला, सारे लोग समझ चुके हैं कि अगर अब की बार अगर कोई महाराजगंज का नेतृत्व करेगा तो महाराजगंज का बेटा होगा। हम दूसरे किसी को कभी लेने नहीं जा रहे हैं और किसी को चाहे वोट देने नहीं जा रहे हैं। आप चाहे जितना भभकी दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा। महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे हम। महाराजगंज मेरा विधानसभा है, महाराजगंज में हम आते हैं, एकदम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, करेंगे। डब्लू जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।